दोस्तों, आइए चलते हैं आज की विशेष और सबसे बड़ी खबर पर। 2 दिन पहले एक बच्ची का इंतकाल हो गया, जो दरगाह के इमाम साहब की बच्ची थी। नकीबा नाम था, 13 साल की महज उस बच्ची ने लड़ाई करते करते अपना दम तोड़ दिया। वहीं मुमरा कौसा में अस्पताल वालों पे इल्ज़ाम लगाया गया, ख़ास तौर पर प्राइम क्रिटिकल हॉस्पिटल पे इल्ज़ाम लगाया गया परिजनों के द्वारा कि अस्पताल वालों ने सही समय पर अंदर दाखिल नहीं किया, जिसके कारण बच्ची की यह हाल हुई। अब हमारा सबसे बड़ा सवाल, हमने भी आपको विजुअल्स दिखाए थे उस बच्ची के, उसके माँ बाप के इंटरव्यू के, जिसके बाद प्राइम क्रिटिकेट से हमें उनके जो सीईओ है समीरा मैडम, उनका कॉल आया और उन्होंने खुलासा किया पूरी बात का, क्या वाक़या हुआ था और कैसे उस बच्ची की जान गई। शुरुआत से लेकर आखिर तक सुबह 11 बजे साई मुमरा अस्पताल में बच्ची को ले जाया गया था, जहां उसका टैपिंग के ज़रिए पेट में भरा हुआ पानी निकाल दिया गया था, जिसके बाद साफ तौर पर साई मुमरा अस्पताल वालों ने उन्हें लिख कर दिया था कि आप अपनी बच्ची को जल्द से जल्द किसी दूसरे अस्पताल में ले जाए, बड़े अस्पताल में ले जाए। अगर आप फाइनेंशियली वीक हो तो कलवा के शिवाजी अस्पताल का उन्होंने रिपोर्ट पर लिख कर दिया था। मगर शाम 6:30 बजे तक के उस बच्ची को कहीं नहीं ले जाया गया और उसके बाद में 6:30 बजे वापस पहली बार प्राइम क्रिटिकल केयर में लाया गया। वहाँ पर भी डॉक्टरों ने उन्हें यही सलाह दी कि आप अपनी बच्ची को लेकर जाए और बड़े अस्पताल में लेकर जाए, क्योंकि हमारे पास में वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और जो सिम्टम्स दिखा रहे थे उस बच्ची में, अस्पताल वालों का दावा है कि सिम्टम्स कोरोना के तरीके थे। लगभग 7 दिनों से बच्ची को तेज़ बुखार आ रहा था और बच्ची ब्रीथलेस हो रही थी, जिसके चलते प्राइम क्रिटिकल के सीईओ ने फैसला लिया, डॉक्टरों ने यह फैसला लिया कि अगर यदि इस बच्ची को हम हमारे अस्पताल में ले गए तो दूसरे पेशेंटों को भी खतरा हो सकता है, और उनके पास ट्रीटमेंट देने के लिए स्टाफ भी उतना अवेलेबल नहीं था, ऐसा हॉस्पिटल वालों का कहना है। हमारा सबसे बड़ा सवाल, अगर यदि अस्पताल वालों ने अपने दवाखाने बंद कर दिए और हम अगर अस्पताल के अंदर जाके इस तरीके से शोरगुल करते हैं या तोड़फोड़ करना कोशिश करते हैं, तो अस्पताल बंद होने के बाद में हम मुमरावासी कहाँ जाएंगे? कौन इलाज करेगा हमारा मुमरा कौसा में? ऐसी एक अस्पताल का हाल नहीं है, सारे मुमरा के अस्पतालों का हाल है। आइए पहले जानते हैं समीरा मैडम से पूरे खुलासे के साथ कि आखिर माजरा क्या था, कैसे वो बच्ची की ये हालत हुई और कैसे वो बच्ची की जान गई। धन्यवाद।
नमस्कार, आदाब दोस्तों, मुंब्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। ओपीडी में कैजुअलिटी में ट्रीट होता है। दोस्तों, आज हम आए हैं मुंब्रा के प्राइम क्रिटिकल हॉस्पिटल में, जहां पर यहां के मैनेजमेंट के सीईओ मैम समीरा मैडम से हम बात करते हैं। जैसे कि लोगों के बीच में एक गलतफहमी का माहौल बना हुआ है कि अस्पताल वालों ने कुछ ट्रीटमेंट नहीं दिया, जिसके कारण उस मासूम नबूमा की जान गई। आइए हम जानते हैं इन मैडम से कि आखिर पूरा माजरा क्या था, क्योंकि हम मीडिया वाले हैं, हमारा फ़र्ज़ है, हमारा अधिकार है कि हम दोनों तरफा बात सुने और लोगों तक पहुंचाए। अब तक क्या आप लोगों ने सिर्फ एक तरफा बात सुनी थी कि उस बच्ची की मौत का जिम्मेदार कौन है? अब जानते हैं हम हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से कि आखिर क्या माजरा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, 19 तारीख की शाम को एक बच्ची का इंतकाल हो गया। नकीबा नाम था उस बच्ची का। दरगाह के इमाम साहब की बेटी थी शायद वो। जिसके बाद मुंब्रा कौसा में अफरा तफरी का माहौल बना। कुछ राजनीतिक लोगों ने इस मामले को ज़्यादा पेचीदा बना दिया कि अस्पताल वालों की गलती है, अस्पताल वालों ने उनसे टाइम पर अंदर नहीं लिया, कोरोना का ट्रीटमेंट, कोरोना का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था वगैरह वगैरह। तो इस संदर्भ में आप क्या खुलासा देना चाहोगे सबसे पहले हमारे मुंब्रा कौसा की आवाम को? जी बिल्कुल, मैं पहले ये बताना चाहूँगी कि ये जो बच्ची थी जी, नकीबा शेख, ये बच्ची सुबह में मतलब 19 तारीख की शाम को प्राइम हॉस्पिटल आई थी 6:30 बजे, लेकिन ये बच्ची को सुबह में ट्रीटमेंट किया गया। सुबह 11 बजे मुंब्रा के पास, मुंब्रा स्टेशन की तरफ एक हॉस्पिटल है, साई सिटी हॉस्पिटल, जहां उसके पेट का पानी निकाला गया था, उसकी टैपिंग की गई थी, पेट में पानी जम रहा था उसकी। उस वक्त 11 बजे सुबह में उसके रिश्तेदारों को बताया गया कि ये बच्ची जो है, क्योंकि इसको पिछले 6-7 दिनों से बुखार है और ये बच्ची ब्रेथलेस है, यानी उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इसको आपको एडमिट करने की सख्त ज़रूरत है, आगे चल के ये बच्ची और बीमार हो सकती है। ये सारी रिपोर्ट्स जब वो बच्ची को लेकर आए थे तो हमारे डॉक्टर ने फाइल में चेक करके उसके फादर से बात करके कंफर्म की थी। ये पेशेंट हिस्ट्री है, उसमें उन्होंने, यानी जो साई मुंब्रा हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, उन्होंने उनको गाइड किया कि आप प्लीज़ अपने बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट कराइए। तो शायद उन्होंने मना किया, तो उन्होंने उनको जो है हायर सेंटर का भी रिफ़र दिया कि अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप कलवा शिवाजी में जाइए या आप थाना सिविल में जाइए। और सुबह 11 बजे वो लोग रवाना हो गए उस हॉस्पिटल से, साई मुंब्रा से, जहाँ पर उसको बोला गया था कि इसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट हायर सेंटर की ज़रूरत है, आगे चल के ये और सीरियस हो सकती है बच्ची। ये बच्ची हमारे पास पहुँची शाम को 6:30 बजे। उसके दरमियान ये बच्ची घर में थी, कहाँ थी और वो सीरियस, और जब वो घर हमारे पास आई तो जो सुबह से उसको जो सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी 11 बजे से, वो शाम तक और बढ़ चुकी थी। तो जब अब हमारे पास वहाँ पर आई तो हमारे डॉक्टर ने जब उसकी फ़ाइल देखी, उसका हमने पल्स चेक किया, उसका फ़ीवर चेक किया, जो कि उसकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, उसको 101 फ़ीवर था, उसका RR 40 पर मिनट था, SpO2 यानी सांस जो वो ले रही थी ऑक्सीजन 70% पे आ गया था। ये 6:30 बजे का था, बिल्कुल ठीक है। तो उनके उसको हमारे डॉक्टर्स ने उनके माँ बाप को समझाया। उस वक्त वो क्राउड लेकर नहीं आए थे, वो सिर्फ माँ बाप रिक्शा में डाल के रिश्तेदारों के साथ उसको बच्चे को लाए थे कि आपकी बच्ची की तबीयत बिगड़ती जा रही है, जैसे आपको सुबह 11 बजे से बोला है कि उसको एडमिट करना ज़रूरी है, हायर सेंटर में ले जाना ज़रूरी है। और ये पूरे सिम्टम्स जो थे वो कोरोना के थे। हमने कोरोना की रिपोर्ट नहीं मांगी, हमने समझाया कि ये जो निशानियाँ हैं, पिछले 6-7 दिनों से बुखार लगातार आना, 101 डिग्री बुखार होना, जिस्म में दर्द हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, इसके लिए कोरोना सेंटर या हायर सेंटर की ज़रूरत है। क्योंकि जो 11 बजे से उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, इसकी तबीयत और बिगड़ेगी, इसको सांस लेने में और ज़्यादा तकलीफ़ होगी, इसको प्लीज़ जल्दी लेकर जाइए। उनके पेरेंट्स को गाइड किया, उनके पेरेंट्स की ज़िद थी जो करना है आप यहीं कीजिए। हमने बताया कि इसको हम नॉन कोरोना सेंटर हैं, इसको ज़्यादा हैवी मशीन्स लगने वाली हैं, क्योंकि हम प्रेडिक्ट कर सकते थे। वो डॉक्टर था जो उनका इलाज कर रहा था। तो उसके बाद में वो लोगों ने बोला ठीक है, रिक्शा में डाल के बच्चे को लेकर गए। दोबारा वो बच्ची को वापस लेकर आए तो कुछ और पब्लिक के साथ में आए। कितने बजे का वक्त होगा ये? यहाँ पे 8:30 बजे, सेकेंड टाइम 8:30 बजे। फिर उसको हमने इमरजेंसी में उसको O2 लगाया, नाक में जैसे दोबारा लगाया था ताकि उसको तकलीफ़ कम हो। O2 लगाने के बाद में फिर हमने उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन इस बार पिछली बार से ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्रिटिकल हो गई थी, और पब्लिक कंटिन्यूसली बहस किए जा रही थी। और हमारे डॉक्टर्स का ध्यान उस बच्चे की तरफ था कि हमको उसको ट्रीट करना है। वो पीछे देखे जा रहा था, बार बार बच्चे को देखे जा रहा था जब उससे बहस हो रही थी। बिल्कुल, इस वीडियो में देखा हमने। फिर उसने समझाया कि वो बच्ची को जो है हायर सेंटर की ज़रूरत है, प्लीज़ आप उसको लेकर जाइए। एम्बुलेंस को फ़ोन किया, डॉक्टर ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, लेकिन मुंब्रा में एम्बुलेंसेस जितनी पब्लिक है उसके हिसाब से हमारे पास एम्बुलेंसेस नहीं है। सारी एम्बुलेंसेस अवेलेबल नहीं थी।
लेकिन वो रिक्शा उस वक्त थी और उस वक्त वो बच्ची खुद से सांस ले रही थी, तो उन्होंने बोला दोबारा इसको अर्जेंटली आप अभी लेकर जाइए। उसको ले जाने के बाद में दोबारा 9:30 बजे वो लोग आए और इस बार जो है वो पूरी और ज़्यादा पब्लिक और रश के साथ में आए और धमकाने लगे, डांटने लगे, झगड़ा करने लगे। तो उस वक्त बच्ची सीरियस हो रही थी, इसलिए उनको बाहर निकाला कैजुअलिटी से और सबसे पहले वो बच्ची को जो है उन्होंने इंजेक्शन देना स्टार्ट किया। उसको फिर उन्होंने बताया कि इसको इंट्यूबेट करना पड़ेगा, यानी उसको वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा क्योंकि ये बच्ची जो है ज़्यादा सीरियस हो गई है। अब उसको कार्डियक एम्बुलेंस लगेगी। कार्डियक एम्बुलेंस को उन्होंने फ़ोन करने की कोशिश की, अवेलेबल नहीं हो रही थी, लेकिन तब तक उन्होंने क्या किया कि इस बच्ची को हम रिवाइव तो करें। तो उस दौरान जितने भी इंजेक्शन्स हम दे सकते थे, जितनी भी मेडिसिन उसको दे सकते थे, ऑक्सीजन लगा दिया, इंट्यूबेट किया, लेकिन वो नन्ही सी जो जान थी वो जंग हार गई। उसका दम उसका इंतकाल हो गया। एक बच्ची जो सुबह से 11 बजे से ब्रेथलेस है, सुबह के 11 बजे से, जब डॉक्टर्स ने उसको बोला है सुबह के आप यहाँ एडमिट कीजिए, माँ बाप बोलते हम यहाँ नहीं कर सकते, तो उन्होंने कलवा शिवाजी थाना सिविल लिख कर दिया। वो बच्ची 11 बजे सुबह कलवा सिविल या थाना उसको क्यों नहीं लेकर जाया गया? ऑलमोस्ट 10 घंटा उस बच्ची ने लड़ाई की। वो बच्ची लड़ रही थी और उसकी ब्रेथलेसनेस धीरे धीरे कम हो रही थी। अब यहाँ पर जो लोग गर्दी कर रहे थे, जो रश कर रहे थे, जो धमका रहे थे, वो अपनी गाड़ी में डाल के उसको लेकर जा सकते थे हायर सेंटर। हमारे हाथ में जो था, हमारे पास जो मुमकिन कोशिश थी हमने उसके लिए की। डेली हमारे पास 100 से ज़्यादा कैजुअलिटी में इमरजेंसी केसेस आते हैं। हमारे पास पूरे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। हमारे पास लॉकडाउन के बाद से लेके आज तक 54 डिलीवरीज हो चुकी है। 20 मार्च से लेके आज तक हम 54 डिलीवरी करवा चुके हैं, जिसमें से 19 जो है वो सीज़र हुए हैं, बाकी सारे के सारे नॉर्मल डिलीवरीज हुए हैं। जिस दिन 19 तारीख को ये जो धमका रहे थे, हमको नीचे धमकाया जा रहा था, उस वक्त हमारे ऑपरेशन थिएटर में उस रात को, उस वक्त 9:30, 8:30 के बीच में 5वीं सर्जरी चल रही थी। सुबह से सर्जरीज हो रही थी। उस वक्त की जो सर्जरी थी वो एक एक्सीडेंटल ट्रॉमा केस थी, जिसका पैर टूट गया था, जिसके पैर में जो प्लेटिंग बोलते हैं, जो प्लेट डाली जाती है, वो डॉक्टर मधुसूदन जो ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा सर्जन है वो उसकी प्लेटिंग कर रहे थे। मतलब जो लोगों को बातें फैलाई जा रही है मुमरा कौसा में कि हॉस्पिटल की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल रही, मुमरा के लोगों को अस्पताल वाले ले नहीं रही है, तो ये आपने जो बताया जिस हिसाब से, तो इस फिजूल बातें हैं और सारी बातें मतलब ऑलमोस्ट झूठी है। मैं आपको ये बताऊंगी, लॉकडाउन के दौरान भी गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए हमारे यहाँ ओपीडी चल रही हैं। डॉक्टर फारूक सुल्तान की ओपीडी होती है, सबसे सुबह में जब शुरू होती है, हम 15-15 मिनट से एक पेशेंट को फ़ोन करके बुलाते हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहे। बिल्कुल। और सर पीपीई किट पहने हुए रहते हैं, हमारा स्टाफ पीपीई किट में होता है। जो पेशेंट्स आते हैं पहले उनको सैनिटाइज़र दिया जाता है कि वो सैनिटाइज़ करें, उनकी ओपीडी होती है। उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शालिमा गौतम की ओपीडी होती है। गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमति की ओपीडी के साथ साथ सेकेंड ओपीडी में जो हमारे किडनी सर्जन है डॉक्टर अकील खान, उनकी ओपीडी चल रही होती है। उसके साथ में चेस्ट फिजिशियन है डॉक्टर शाहिद पटेल, उनकी ओपीडी चल रही होती है। उसके साथ में हमारे पास ऑर्थोपेडिक जो हमारे सर्जन है डॉक्टर मधुसूदन, उनकी ओपीडी चल रही होती है। और हमारे पास सुबह में भी गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर मैमूना शेख हैं, वो सुबह में गायनेकोलॉजिस्ट में आते हैं। डॉक्टर जॉली गोसावी दोपहर में आती है और शाम के वक्त जो होता है 3 बजे के बाद हमारा राउंड द क्लॉक चल रहा होता है। हमारे पास पूरे रिकॉर्ड्स हैं, हमारे पास कितने पेशेंट्स आ रहे हैं विथ सोशल डिस्टेंसिंग, विथ मास्क, जिनको हम सैनिटाइजर दे रहे हैं। ऑलमोस्ट दिन भर में आपके यहाँ पे 100 पेशेंट तो आते होंगे? 100 आते हैं, कभी 100 से ज़्यादा आते हैं, कभी कभी एक रात में 40 आ जाते हैं, क्योंकि रात का वक्त इतना इमरजेंसी का होता है कि कोई क्लिनिक खुला नहीं होता है रात को। तो अगर किसी को बुखार है, उल्टी है, जुलाब हो रहे हैं, तकलीफ हो रही है, तो वो रात बरात आते हैं। रात में कभी कभी हमारे पास 40-45 पेशेंट्स आ जाते हैं। हमारे पास पूरे रिकॉर्ड्स है इमरजेंसी कैजुअलिटी में। और हर पेशेंट को, एक पेशेंट को देखने के बाद हमारा स्टाफ अपना ग्लव्स चेंज करता है और दूसरा ग्लव्स पहनता है, फिर दूसरे पेशेंट को देखता है। इतने में हमारे पास एट अ टाइम जो होता है, पेशेंट्स को जब देखा जा रहा होता है, इमीडिएटली पेशेंट का ख़त्म हो गया, उनको ग्लव्स चेंज करना है। इमीडिएटली सुबह शाम हमको हॉस्पिटल सैनिटाइज करना है। एक डॉक्टर की ओपीडी जब हमारी ख़त्म होती है, डॉक्टर फारूक सुल्तान की जब ओपीडी ख़त्म होती है, जब कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शालिमा गौतम की ओपीडी शुरू होने वाली रहती है, उसके बीच में पूरे के पूरे ओपीडी को, छत, दीवारें, कुर्सी, ज़मीन, हर चीज़ को सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से सैनिटाइज किया जाता है, क्लीन किया जाता है, फिर दूसरी ओपीडी शुरू होती है। तो ये हमारे पास, हम जो है ना मैदान जंग में खड़े हैं।
हम एक रेस में खड़े जहाँ एक पेशेंट को ट्रीट करने के बाद में हमको सैनिटाइज करना है ताकि वो इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट को ना हो। और हमारी तकलीफ़ ये है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो आईसीयू का स्टाफ है, जो हमारे टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, जो वेंटिलेटर मशीन चलाना चाहते हैं, ये हमारे पास मुलुंड से आते थे, घाटकोपर से आते थे, डोंबिवली से आते थे। लॉकडाउन के चलते ट्रेन्स बंद हैं। ये हमारी नर्सेज़ हैं, वो नर्सेज़ हमारी पहुंच नहीं पाती हॉस्पिटल। तो हमारा जो लोकल स्टाफ है, वो लोकल स्टाफ डबल ड्यूटी करता है, ट्रिपल ड्यूटी करता है। कुछ स्टाफ को हमने हॉस्टल में रहने के लिए कहा है, वो हॉस्टल में रहते हैं, मतलब हमारे यहाँ पर ऊपर रूम्स पे रहते हैं और यहाँ ड्यूटी करते हैं। जो स्टाफ अवेलेबल है, जो स्टाफ हमारे पास है, उनको साथ में मिलके हमको सर्जरी करनी है। जो 19 तारीख के दिन हमारी 5 सर्जरी हुई है, उसमें हमारे जो एनेस्थेटिक हैं, वो सुबह के 9 से रात के 9:30 बजे तक 5 केसेस में पेशेंट्स को जो है वो एनेस्थेटिक थे। हर केस के बाद वो सैनिटाइज होते थे, वो चेंज करते थे, वो दूसरा पहनते थे, फिर दूसरे केस के पास जाते थे, फिर सैनिटाइज होते थे, फिर उनको चेंज करना है, फिर उसके बाद उनको दूसरा केस करना है। हमारे एनेस्थेटिक जो है, अभी हमारे कितने हॉस्पिटल्स हैं जिसमें कोरोना पेशेंट पाए जाने की वजह से वो हॉस्पिटल बंद पड़ गए, वहाँ के डॉक्टर्स को तक कोरोना हुआ। तो हम इस मैदान जंग में हम उतरे हैं। तो मैं आपको बताऊं, हमारे सीनियर मोस्ट, हमारा हॉस्पिटल सिर्फ 5 दिन के लिए बंद हुआ था, सिर्फ 5 दिन के लिए। इसलिए हुआ था कि हमारे सीनियर मोस्ट पीडियाट्रिशियन डॉक्टर SM सिद्दीक को कोरोना हुआ था। वो कोरोना लेने बाज़ार तो नहीं गए थे, बिल्कुल राइट। तो उनको जब सिम्टम्स शुरू हुए कि उनको बुखार आना शुरू हो गई, उनको बॉडी एक होना शुरू हो गई, उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर दिया और हॉस्पिटल को इन्फॉर्म कर दिया कि मुझे कोरोना के सिम्टम्स लग रहे हैं। तो उनके साथ काम करने वाले जितने डॉक्टर और नर्सेज थे, उनको क्वारंटाइन करना ज़रूरी था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वो इन्फेक्शन किसी दूसरे पेशेंट तक पहुँचे। तो उस वजह से हमने जो है उस हॉस्पिटल को 5 दिन के लिए हमने सैनिटाइजेशन के लिए बंद किया। स्टाफ को बोला क्वारंटाइन रहो, उनको मॉनिटर किया एहतियाती तौर पे, ताकि क्योंकि हमारा जो पेशेंट स्टाफ है वो पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहा है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से पेशेंट को तकलीफ हो। उस दिन सिर्फ हमारा हॉस्पिटल बंद रखा गया। उसके बाद एक मेंटल ट्रॉमा होता है। एक सीनियर मोस्ट जब कंसल्टेंट जाते हैं, कोरोना में क्वारंटाइन होते हैं, तो एक न्यूज़ आती है कि एक डॉक्टर की वजह से हज़ारों पेशेंट की जान खतरे में, क्योंकि इसने उन पेशेंट्स को ट्रीट किया था। उस डॉक्टर ने उस मैदान जंग में उतर के पेशेंट को ट्रीट करते हुए ही उनको कोरोना हुआ था। बिल्कुल, ये बात से तो हम भी सहमत हैं। मैं हमारे तमाम मुमरा कौसा के व्यूवर्स जो इन अफवाह पर ध्यान दे रहे हैं, ख़ास करके मुमरा कौसा के अस्पतालों को लेकर जो नेगेटिव न्यूज़ चलाई जा रही है, उन लोगों से भी विनती करूँगा कि एक बार आप लोगों को मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए थी, एक बार हॉस्पिटल वालों को भी बोलने का मौका देना चाहिए था। बस इसी तरीके से हमारे मुमरा कौसा की सेवा कर रहे हैं अस्पताल वाले, और आप लोगों का कहना है कि मुमरा कौसा में अस्पताल वालों कोई ध्यान नहीं दे रहा है पेशेंट को, कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट मांगी जा रही है वगैरह वगैरह। तो हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, हमने सारा रजिस्टर देखा है, आपको दिखा रहे हैं हम स्क्रीन पर। इसमें लगभग 54 डिलीवरी की गई है और उसी दिन 5 ऑपरेशन भी किए गए हैं। तो हमें तो कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि अस्पताल में पेशेंटों को नहीं देखने दिया जा रहा है या पेशेंटों को अंदर नहीं लिया जा रहा है। मैं अब भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, इस तरीके के इल्ज़ामों पर ध्यान ना दें, खास करके मुमरा कौसा के तमाम पॉलिटिकल जो राजनीति स्टंट खेल रहे हैं, इसमें उनसे भी विनती करूंगा कि ऐसी चीज़ें करके हमारे शहर का माहौल ना ख़राब करें। धन्यवाद। मेरा आधा स्टाफ क्यों नहीं? आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें।